बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ यानी कि आज का उन्वान है हमारे नज़रिए की अहमियत यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। हमारे पास अगर एक नज़रिया है, एक प्रोग्राम है, एक सेंट्रल आइडिया है, एक थीम है, एक प्रोजेक्ट है, तो उसकी अहमियत क्या होती है, इतनी अहम क्यों होता है वो कि एक उसकी बुनियाद पे हम जो है वो मुल्क आज़ाद करा सकते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था नज़रिया क्या होता है। वो एक प्रोग्राम होता है, एक असूल होता है, एक गौर फिक्र का एक लाइहा अमल होता है। उसके बाद हमने देखा था कि उसके सोर्सेज क्या होते हैं। अब हम देखेंगे नज़रिए की अहमियत क्या है, यानी कि उसकी वो क्यों इतना ज़रूरी होता है। इंसान एक मकसद के तहत दुनिया में आया है, बिल्कुल इंसान एक मकसद के तहत दुनिया में आया, और इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि वो दूसरों की खिदमत करे, मखलूक खुदा का ख्याल रखे, अल्लाह ताला की इबादत करे। बेमकसद ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम, कोई भी मकसद नहीं है, आपका कोई एम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, तो आप फजूल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ऐसी ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होती। आपके पास कोई भी काम, आखिर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बन सकें, जो आप कर सकें। आपका फ्यूचर बिल्कुल ज़ीरो होगा, डार्क होगा। कौमों के वजूद का पता उनके नज़रिया से होता है। कौमों के वजूद का पता उनके नज़रिया से होता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो, उसका नज़रिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे पता चलता है कि एक इस्लामी जो है वो जमहूरिया पाकिस्तान है, एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे इस्लाम का कानून जो है वो राइज है। इस्लाम जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे। नंबर 2 पॉइंट है, नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं, और नज़रियात से ही कौमी कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होती है। यानी कि नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं। नज़रियात से ही पता चलता है कि हमारा मकसद क्या है। आप पहले सोचेंगे, उसके बाद आप अपना मकसद बनाएंगे। ठीक है, अगर आपका ये मकसद है कि आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है, तो उसके लिए आपका नज़रिया ये होगा कि आप रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके अंदर जो है वो मकसद का शऊर पैदा करता है। नज़रियात से ही कौमी कामयाबी से की मंजिल से हमकिनार होती है, और नज़रियात की वजह से ही, इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से, इन्हीं आइडियाज़ की वजह से जो है वो कौमें जो है वो कामयाब होती हैं। पॉइंट नंबर 3, नज़रिया किसी सियासी, मुआशी, माशरती या सकाफ़ती तहरीक को बुनियाद फराहम करता है। अब नज़रिया जो है वही हमेशा, एक जो हमारे पास आइडिया होता है वही हमेशा जो है वो हमारे पॉलिटिकल या फिर फाइनेंशियल या फिर सोशल या फिर सिविलाइजेशनल जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए जो है वो एक बेसिस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो हमें जो है वो सेंट्रल थीम देता है। नंबर 4 पॉइंट है, नज़रिया इंसानी ज़िंदगी का महवर और उसकी क़ुव्वत मुहर्रिका का दूसरा नाम है। इंसानी ज़िंदगी का महवर है, यानी कि इंसान जो है वो, उसका जो वो पूरा वजूद है वो एक नज़रिए के ऊपर चलता है। ठीक है, अगर आपकी जो डेली रूटीन है उसमें भी आपके जो है वो आप सोच समझ के कदम उठाते हैं कि पहले मैं उठूँगा, उठ के नाश्ता करूँगा, फिर जो है वो स्कूल जाऊँगा, आऊँगा, तो ये सारा कुछ एक प्रोग्राम्ड लाइफ होती है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का जो है वो महवर होता है। क़ुव्वत मुहर्रिका का दूसरा नाम है। क़ुव्वत मुहर्रिका का मतलब है कि आपको जो है वो एक पॉइंट के गिर्द जो है वो मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है जिस फोर्स ने, उसको जो है वो नज़रिया कहते हैं। अब नंबर 5 में है, नज़रिया इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को नज़्म ज़ब्त देता है। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को, यानी कि एक प्रोग्राम के तहत आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर जो है वो नज़्म ज़ब्त आता है। अब आपके स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले आपकी असेंबली होती है। ठीक है, असेंबली के बाद जो है वो आपकी पहले असेंबली होती है, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट पीरियड होता है इंग्लिश का या उर्दू का, जो भी आपके जो है वो पीरियड्स पे अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास दरमियान में आती है ब्रेक, उसके बाद आखिर में आपके पास जो है वो डायरी पीरियड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको एक नज़्म ज़ब्त के तहत चलना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जाते साथ फ़ौरन से ब्रेक हो जाए, जाते साथ फ़ौरन से जो है वो ऑफ टाइमिंग हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नज़रिया एक रूह की मानद होता है। इससे अबव वाला पॉइंट है, नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ और फ़राइज़ का तयन करता है। अब एक नज़रिया ये बताता है कि अब हमारा नज़रिया जो है वो नज़रिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस लिहाज से जो है हमारे कुछ हकूक़ हैं, यानी कि पड़ोसियों का हक़, कौम के ऊपर हमारा क्या हक़ है, हमारा हम अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो जो है वो हमारी ज़रूरियात का पूरा करे, उनका ख्याल रखे। ठीक है, हमारा आइन हमें आज़ादी देता है कि हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जॉब जो है वो कोई भी जो है इख्तियार कर सकें, अपनी मर्ज़ी से अपनी रिहाइश रख सकें मुल्क में कहीं भी। तो ये सारे हमारे हकूक़ है जो कि कौम के ऊपर है। अब हमारे फ़राइज़ में भी ऐसा होता है कि हम कभी भी कौम और मुल्क से जो है वो गद्दारी का ना सोचें, ये हमारा पहला फ़र्ज़ होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि हम अपने मुल्क के लिए हमेशा अच्छा सोचें, उसके लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। ठीक है, हम अपने दूसरे जो शहरी हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव रखें, उनके लिए भी हमेशा मददगार साबित हों। तो ये सारे हमारे फ़राइज़ में आते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो तयन है वो हमारा नज़रिया करता है, यानी कि हमारा जो आइडिया था, हमारे जो इस्लामी जो हमारी सोच है वही हमें ये बताती है कि हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, नज़रिया एक रूह की मानद होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन अक़वाम इसकी बदौलत ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आती हैं। ठीक है, यानी कि नज़रिया जो है वो एक रूह की मानद होता है। वो जैसे हमारे जिस्म में एक रूह है वो नज़र नहीं आती, लेकिन उसी की वजह से हमारा पूरा जिस्म जो है वो अरेंज हुआ हुआ है, उसी की वजह से हम चलते फिरते बात करते हैं, सारे काम वगैरह करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो नज़रिया भी एक रूह की मानद होता है, जिसकी बदौलत जो है वो अक़वाम ज़िंदा होती हैं। ठीक है, यानी कि कौमें ज़िंदा होती हैं।
اگلا ہے اگر کوئی قوم اپنے نظریے کا نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشاں ہو جاتا ہے۔ ضم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر جو ہے وہ ڈیزالو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی کوئی بھی چیز اسی طریقے سے یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں تو کوئی نہ کوئی اس کو ضرور چرا لے گا یا اٹھا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو نظریہ ہے وہ ہمارا اپنا ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی سے ہماری پہچان ہے، اسی سے ہمارا وقار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو کوئی نہ کوئی دوسرا ضرور آئے گا اور وہ ہمیں اپنے اندر یعنی کہ اپنی غلامی میں لینے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی بات ہے۔ تو اس ٹاپک کو لکھنے کے لیے بھی ہم لوگ جو سب سے پہلے ہے وہ اس میں ہیڈنگس بنائیں گے۔ اب میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ہیڈنگس بنائی ہیں، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں، آپ دیکھ لیں۔ جیسے کہ اب یہ جو ہیڈنگس ہے یہ ہیڈنگس اب جو ہے وہ ان پوائنٹس کے اندر سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پوائنٹ نمبر 1 میں سے میں نے نکالا ہے مضبوط مقصد، تو اس میں آپ جو ہے وہ پہلی لائن لکھ سکتے ہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آیا ہے بے مقصد زندگی۔ اسی طریقے سے جو ہے پوائنٹ 2 کے اوپر آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں شعور مقصد، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیا مقصد کا شعور پیدا کرتا ہے نظریہ۔ اب بنیاد نمبر 3 پوائنٹ کے اوپر لکھ سکتے ہیں بنیاد، یعنی کہ نظریہ کسی سیاسی معاشی معیشتی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظریے کا زندگی کا محور، پوائنٹ نمبر 4 نظریہ انسانی زندگی کا محور اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ آگے نمبر 5 میں آتا ہے نظم و ضبط، یعنی کہ وہ ڈسپلن پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ نظم و ضبط پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 6 میں حقوق و فرائض، یعنی کہ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے، یعنی کہ بحیثیت ایک قوم آپ کے دوسرے کے اوپر کیا حق ہے اور کیا فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریہ ایک روح کی مانند ہوتا ہے، تو پوائنٹ نمبر 7 کے اوپر آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں روح اور نظریہ تحفظ کی ضمانت، یعنی کہ یہ تحفظ کی ضمانت ہے، میں نے اس لائن کے اکارڈنگ لیا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دیتے تو اس کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، کوئی دوسرا نظریے سے اپنے اندر ضم کرنے کے لیے کوشش ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹاپک کو لکھنے کے لیے آپ اس طریقے سے لکھیں گے۔ اب آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا، اگر کوئی پوائنٹ مسنگ ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں مینشن کر دیں۔